गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आरव भट्टन फैमिली व्लॉग्स में। हाय माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने व्लॉग बनाना थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता, वही नॉर्मल सा रूटीन, तो उसमें क्या शूट करना है तो कभी कभी थोड़ा बोरिंग सा फील होने लगता है। तो मैंने वही सोचा कि थोड़ा सा देखती हूँ कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा और होगा ना, फिर शूट करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग को भी मज़ा आए। वैसे भी मेरा ये फंडा है कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना जो हंसाए सबको, या कुछ हम लोग आपस में शेयर करें, ऐसी कोई चीज़ मैं लेकर आऊँ इस चैनल पे। डेली रूटीन तो नॉर्मल रहता है, कभी कुछ स्पेशल होता है तो वो मैं थोड़ा सा शोकेस कर लेती हूँ, कैप्चर कर लेती हूँ। तो चीनू को भी बोलना है ना। चीनू ने हाय नहीं बोला हमारी यूट्यूब हाय फैमिली को। हाय। तो आज चीनू का है ऑफ, तो क्योंकि हम भी सैटरडे और संडे मेरी ऑफ रहती है, तो मज़े कर रहे हैं। तो इसलिए पापा को करना पड़ता है 6 दिन काम। उनकी एक दिन की छुट्टी होती है वीक में। मेरी मुझे तो बस 5 दिन काम करना होता है वीक में। तो अभी अभी ना चीनू की दादी से मेरी बात हुई थी, एंड चीनू की नानी से भी। तो वो लोग गए हुए हैं एक शादी में, बड़े मज़े कर रहे हैं सबके सब। एंड हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं। हमारा भी मन कर रहा था बट इसके स्कूल का ऑफ आया नहीं था, तो इस वजह से हम लोग गए ही नहीं अभी। तो मुझे ना एक किस्सा याद आ गया। वो जिस जगह गए हैं ना, वो है हमारे उत्तराखंड में भतौड़ करके एक जगह है। मम्मा, मुझे एग्जैक्ट चीज़ें तो याद नहीं रहती, पहाड़ी जो जगह के नाम रहते हैं, खोईगू के आसपास की वो जगह है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी उस वक्त, जब मैं उस गांव में गई थी। तो मेरी बुआ रहती है, आज उनके बेटे की शादी है। तो मेरे इन लॉज भी उसी शादी में गए हैं, एंड मेरे पेरेंट्स भी उसी शादी में गए हैं। तो इसके नाना नानी, इसके दादा दादी, दोनों के दोनों उसी शादी में गए हैं। अब क्या हुआ था, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो बुआ हमेशा बुलाती थी मोना को लेकर आओ, मोना को लेकर आओ। तो एक दिन चाचा ने बोला चलो दाजू इस बार ना मोना को लेकर चलते हैं। मैं तो सुपर एक्साइटेड होती हूँ घूमने के नाम पे, तो मैं भी चली गई। तो रास्ते में ऐसा खतरनाक वाला इंसिडेंस हुआ। हम लोग जा रहे थे आराम से। एक तो चढ़ाई बहुत है, खोईगू से भी ऊपर है वो गांव। एंड चढ़ते चढ़ते मतलब लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई। वहाँ पे कोई रोड नहीं थी, कुछ नहीं थी, और गाड़ियाँ भी नीचे खोईगांव में ही छोड़ देती हैं। उसके बाद आपको पूरा ट्रैकिंग करते हुए जाना है, लगा लो। तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे बाघ की आवाज़ें आने लगी, जैसे रोर्स सुनाई दे रही हैं दूर से। तो 2 मिनट के लिए तो चाचा, मैं और पापा घबरा गए। थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए। फिर थोड़ा सा आगे चले तो हमने पानी वानी पिया। फिर थोड़ी सी हिम्मत की तो आगे इतना मोटा सांप दिखा, और मेरी तो हालत डाइट हो गई थी। मैंने बोला भगवान मैं कहाँ आ गई, इससे अच्छा तो मैं घर में बैठी रहती, तो फालतू में आ गई। इतना खतरनाक जंगल, अगर मुझे पता होता ना मैं तो लिटरली जाती भी नहीं। लेकिन मेरे चाचा को कोई डर नहीं लगता। मेरे पापा और मैं एक नंबर के डरपोक हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन मेरे चाचा को बिल्कुल डर नहीं लगता था। चाचा बोले चलो चलो हिटो हिटो दाजू चलते हैं अभी। तो फिर हम लोग चले। फिर जब हम चढ़े, इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी ना। फिर हम गए वहाँ पे। फिर जब मैं रात हुई तो मेरी बुआ इतनी प्यारी है, चंपा बुआ है मेरी। तो मेरे पैर ना स्वेल हो गए थे, पूरे पूरा सूजन आ रहा था मेरे पैरों में। छोटी थी, इतनी चढ़ाई कभी चढ़ी नहीं थी। तुझे याद है, मैं लिटरली नींद में थी, मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, और मेरी बुआ मेरे पैरों की मालिश कर रही थी तेल से। कह रही आज मेरी बेटी कितना दूर से चल के आई है, मैं तो लग ही नहीं रहा था ये आएगी। तो कितना प्यार होता है ना बुआ इन सब में। तो बेचारी ने मेरा पूरा पैरों की इतने अच्छे से मालिश की, और मैं आराम से सो गई। उसके बाद फिर अगले दिन जब सुबह हुई ना, तो नीरज भैया ने बोला कि चल मोना तेरे को घुमा के लाता हूँ। मतलब मॉर्निंग में 5 बजे, यकीन नहीं करोगे 5 बजे सुबह। तो भैया ने बोला चल एक वॉक पे चलते हैं। मैं चली गई। बट वहाँ पे ना थोड़ा खतरा रहता है जंगली जानवरों का, बाघ भालू ये सब चीज़ें भी आ जाती है, तो थोड़ा सा एक खतरा सा लगता है सुबह के टाइम। तो पापा थोड़ा डर रहे थे, बट भैया ने बोला नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ अभी। तो भैया और मैं गए, एंड हमने वहाँ पे क्या देखा, मतलब इतना सुंदर। तो इतनी सुबह की किरणें आ रही हैं, एंड हमने देखा वहाँ पे हिमालयन टर्की जो रहती है हमारी, तो इतनी प्यारी सी बर्ड थी, बहुत सुंदर सी। और पता है बहुत रेयर ही दिखती है। भैया कह रहे थे तेरी किस्मत अच्छी है जो आज ये दिख गई है, बहुत कम दिखती है वो। और हल्की हल्की
सी सुबह हो रही थी एंड वो इतनी ब्यूटीफुल सी बर्ड, वो इतना अच्छा सीन था ना, मतलब आज भी मैं भूल नहीं पाई हूँ। तो मेरा वो जो डर था ना वो पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत सी जगह थी, मेरा वापस आने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से। तो बड़ा मज़ा सा आया था उस जगह। तो मुझे जस्ट वो इंसिडेंस याद आया था, तो मैं सोच रही थी किससे शेयर करूँ। आज संजू भी थोड़ा सा लेट हो गए आने में, तो अब मेरे पास एक और परिवार तो है ही मेरा, तो मैं आप लोगों से तो शेयर कर ही सकती हूँ। तो मैं सर मैं चीनू को स्टोरी सुना रही थी, मैंने कहा मैं आपको ही बताती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। तो कई बार पता है मम्मी भी अपने बचपन की बहुत सारी स्टोरी सुनाती, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनकी बातें सुनने में, कि ऐसा भी होता है पहाड़ों में, क्योंकि हम बहुत रेयर ही रहे हैं पहाड़ों में। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। एंड मेरे से ज़्यादा स्टोरीज तो संजू के पास है, इतने सारे किस्से, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताते हैं ना, मज़ा आता है। कभी कभी हम लोग बैठते हैं ना आपस में, पहाड़ वाली बातें करते हैं ना, हमारे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, और खाना बनाना भी ऐसे ही रह जाता है। फिर हम बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या कुछ भी अपना फेवरेट ऑर्डर करते हैं, पर खूब गप्पे मारते हैं हम लोग, क्योंकि उनके बचपन की इतनी सारी मेमोरीज है ना, बहुत मज़ेदार रहते हैं सारे इंसिडेंसेस। अब मैं जब वहाँ गई थी, शादी वाला किस्सा मैं आपको बता रही थी। तो नहीं, बुआ के यहाँ मैं गई थी। फिर क्या था, खोली गांव में एक शादी थी, खोईगू में एक शादी थी, हमें नीचे आना था। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है, पहाड़ों में चढ़ना तो मुश्किल होता है, नीचे आना थोड़ा आसान होता है। तो लेकिन एक दिन पहले ना बारिश हो गई बहुत तेज़, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, फिसलन सी। तो मैं, भैया, पापा, हम लोग आ तो रहे थे फुल स्पीड से, इतनी तेज़ गिरे ना धड़म करके, बिल्कुल नीचे आके गिर गए हम लोग। तो जैसे तैसे आए। अब खोईगू में बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं शादी भी इंजॉय किया, सब जो भी हमारा रस्में होती हैं वो सारी चीज़ें मैं इंजॉय कर रही थी। अब क्या हुआ वहाँ पे, एक ना अलग ही सीन हो रहा था वहाँ पे उन दिनों ना, वहाँ पे 7 टाइगर्स घूम रहे थे खुलेआम, 7 बाघ पूरे गांव में घूम रहे थे। एंड बड़ा खतरा था उस टाइम पे, मतलब कि कई बच्चों को पकड़ के ले गए थे। तो बहुत गंदे गंदे इंसिडेंसेस हुए थे, मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो पापा तो बिल्कुल भी नहीं भेजते। तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पे 7 टाइगर्स इस तरह से घूम रहे हैं। बल्कि बल्कि भैया ने मैं जिनके घर में रुकी थी, नीरज भैया के यहाँ पे, तो उनके घर से ना वो जो टाइगर का जो डेन था, जो उसकी केव थी, वो साफ दिखती थी। वो बाघिन, उसके छोटे से कब्स, उसके बच्चे, और वो बाघ वगैरह सब ऐसे लाइव दिखते थे, मतलब इस पहाड़ में हमें, और सामने वाले पहाड़ पे बिल्कुल लाइव दिखाई देता था। मेरी तो जो हालत टाइट होती थी, यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरे को ऐसा हो गया, भगवान मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। मुझे बाहर निकलने में डर लगता था, बाहर उन लोग को तो इतना डर नहीं लगता था। और जिस दिन शादी थी उसी दिन इतना प्यारा सा डॉगी था भैया का, वाइट कलर का, बड़ा प्यारा सा था। उसको पकड़ के ले गया वो, तो मेरा मन इतना ख़राब हो गया ना कि उसको कोई बचा भी नहीं पाया, बाघ से कौन लड़ सकता है। तो बेचारा जानवर था, तो उसको लेके चला गया। तो ऐसा खौफनाक वाला मंजर था ना वो। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने बोला, पापा मुझे नहीं रहना, मैंने बहुत घूम लिया यहाँ पे, अब चलो चलो वापस चलते हैं। फिर पापा के साथ हम लोग वापस आ गए, तो बड़ा मज़ा आया, मतलब ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होने लगे ना वहाँ पे। तो इतना ना, कभी कभार ना किसी चीज़ में ना कितना ज़्यादा डर जाते, तो वही मेरे मन में एक डर बैठ गया था उस जगह को लेकर। बट अब हम इतने बड़े हो गए, अब मेरा मन करता है मैं फिर से जाऊँ, फिर से एक्सप्लोर करूँ। अब कितनी चीज़ें बदल चुकी है वहाँ पे, फिर से जाऊँ और उन सारे लम्हों को जीऊँ। कई बार बच्चों ने कितने ज़्यादा डरते थे ना हम लोग। तो आपके पास भी ऐसी स्टोरीज़ है, तो आप लोग भी मेरे साथ उस सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें शेयर की है, आई होप पसंद आया होगा आपको। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है जो, मतलब मैंने अपने बचपन में देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो आपके पास भी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होंगे तो ज़रूर मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में आके, मुझे ज़रूर बताना आपके जो भी किस्से रहे हैं बचपन के, अभी के भी, कुछ भी। आपको कभी भी कुछ भी शेयर करने का मन करता है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ना, आजकल क्या होता है कि कई बार हम लोग इतने सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहते हैं ना, स्टिल हम लोग कई सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। ऑल्दो मेरे पास तो संजू हैं, चीनू है, हम लोग बड़े आराम से, मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स हैं, बहन है, किसी के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। बट कभी भी ना अपने मन की बातें ना मन के अंदर नहीं रखनी चाहिए, कोई होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको। तो कहीं पर भी आपको कोई भी यूट्यूब में कोई फ्रेंड मिलता है, इंस्टा पे कोई फ्रेंड मिलता है, फेसबुक पे कोई फ्रेंड मिलता है, मतलब हाँ, लॉयल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. बाय माय यूट्यूब फैमिली. रेड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मज़ेदार व्लॉग्स हम लेकर आएंगे. देखते हैं, संडे आ रहा है, कुछ एक्साइटिंग करेंगे. लेट्स सी व्हाट वी विल डू. सो कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. संडे को पार्टी होगी. ये चिकन पार्टी. दैट वाज अ सीक्रेट.